अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम शोग्रां के इस जंगल में मौजूद हैं और यहाँ पे मार्च और अप्रैल के मौसम में एक चीज़ उगती है यहाँ पे बारिश के सीज़न में, तो इसको गुच्छी का नाम दिया जाता है। तो इसको पका के खाया भी जाता है और दुआ के तौर पे भी इसको मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इसको दुआ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शकील सर मौजूद हैं जो कि बायोलॉजिस्ट हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है और ये किस काम आती है और इसकी क्या फ़ज़ीलतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गुच्छी है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम मार्केला स्कलेंटा कहलाता है और कॉमन नेम इसका मोरल है और इसको हम समटाइम स्पंज फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है इसकी जो प्लांट बॉडी है, ये इसकी हाइट मैक्सिमम 2.8 सेंटीमीटर तक जाती है, जिसके अंदर ये इसका स्टाइप यानी इसका स्टेम कहलाता है जो कि 2.4 सेंटीमीटर हाइट तक जाता है। और ये इसका ऊपर ये कैप है जिसको हम नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ का, जिसके अंदर इसके स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और वो आगे जाकर नेक्स्ट जनरेशन का बायस बनते हैं। इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर तक होती है और इनका जो जर्मिनेटिंग टाइम होता है, जो इसके जो स्पोर जो ज़मीन पे गिरने के बाद तकरीबन 10 से 12 दिन में ये जर्मिनेट हो जाता है और तकरीबन 12 से 14 दिन में मैच्योर हो जाता है और नेक्स्ट 10 डेज़ तक ये इसी तरह इसकी प्लांट बॉडी इसी तरह रहती है एंड नेक्स्ट ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर ये नेक्स्ट सीज़न के अंदर ग्रो करते हैं। जी सर। अच्छा, तो सर ये कितने दिन तक ये रह सकती है ये? सर जैसे मैंने अभी बताया तकरीबन ये 10 से 12 दिन है, इसकी मैक्सिमम लाइफ 10 से 12 दिन होगी मैच्योर होने के बाद। तो आप कह सकते हैं सर ये टोटल जो इसका लाइफ है वो तकरीबन 20 से 22 दिन तक हो सकता है। जी। अच्छा, अगर इसको ड्राई कर लिया जाए तो इसकी अफादियत में कोई कमी तो नहीं है? हाँ नहीं, इसकी अफादियत के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन सर बेहतर यही होता है कि कोई भी चीज़ हो उसको फ्रेश यूज़ किया जाना चाहिए। अगर ड्राई है तो उसका प्रिजर्व ये हो जाएगी और ये किसकी अफादियत के अंदर कोई भी कमी इस तरह से नहीं आती। अच्छा, तो हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि ये किस जगह पे पाई जाती है, कैसे इलाकों में होती है और ये किस तरह की जगहों में ये ज़्यादातर हाँ, पाई जाती है? सबसे पहली बात ये है कि ये उन इलाकों पे ज़्यादा होती है जहाँ पर सायादार जगह हो, ह्यूमस साइल हो, मतलब हमारे पास जो मिट्टी के अंदर गला सड़ा जो हमारे पास वो ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पे पाई जाती है, मतलब पत्ते वगैरह हों, वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ वगैरह पड़ी होती हैं, तो ऐसी चीज़ों पर ऐसी जगहों पे ये पाई जाती है। और ज़्यादातर ये हमें बरसात के मौसम में यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में मिलेगी और ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। और बड़ी बात ये है कि इसको हम नेचुरली तरीके से ये ग्रो होती है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको हम ग्रो नहीं करवा सकते। तो बेटर यही, अगर आपने इसको ढूंढना है तो आप इसी जगह पे जाएं जो कि पहाड़ी इलाका हो और वहाँ पर आपके पास जो जंगल हो काफ़ी घना हो, ताकि वहाँ पर इसके साया पड़ रहा हो। सायादार जगह पे वेट साइल पे ये अच्छा ग्रो करती है और साथ में उस जगह पे होती है जहाँ पे कुछ गली सड़ी जो चीज़ें होती है वो वहाँ पे पाई जाए, तो उसी जगह पर ये बहुत अच्छी होती है। तो नाजरीन, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू शकील सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी नाजरीन तक बहुत अच्छी मालूमात पहुँचाई।